कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे। और सानिका यार, लड़की इतनी अच्छी है, सुंदर है, खाना पीना सब बना लेती है, और अगर तुम्हारी कोनो और फरमाइश हो हमसे बता दो। आप समझते क्यों नहीं है, हम किसी और से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे। तो जबान लड़ोगे तुम? कन्हैया कर रही है। अगर वो अपने जीवन साथी से मिलना चाहती है, मुझसे कुछ बात करना चाहती है, तो क्या गलत कह रही है? फोन लगाओ मेहमान को। आप लोग कब मिले? बचपन से साथ पढ़े, कॉलेज भी साथ गए, जॉब भी एक भी कंपनी में करते थे, शादी भी साथ में करने वाले थे। लेकिन इंसान को बड़ा या छोटा उसके फैसले बनाते हैं। कई बार हमें रिश्तों में बड़ी ही संवेदनशीलता और परिपक्वता के साथ अपने रुख का चुनाव करना पड़ता है। बेहतरी के लिए अपने हक को और अपनी खुशी को मारना पड़ता है, जैसा कि इति कर रही है। कौस्तुभ के सामने एक दोस्त बनकर अपने अंदर की पत्नी को छुपा रही है, और अकेले में एक पत्नी के दोस्त बन जाने पर अनगिनत आंसू बहा रही है। मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ। न हौसला हारेंगे हम। वो कहते हैं ना, अगर दो जिंदगियां साथ में बर्बाद हो रही हैं, तो बेहतर है कि दोनों अलग हो जाएं। कुछ दुख के लिए, कुछ उम्मीद के लिए। आप मेरे लिए कभी भाभी नहीं थी। मैंने हमेशा आपको अपनी दोस्त माना ना। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर क्या हुआ इति? हाँ, क्या बताऊं? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में खुशी के एक पल भी नहीं रहे। क्यों भाभी, क्यों? आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? मैं कौस्तुभ को क्या सोचकर अपनाऊं? हाँ, कि पापा ने मेरे लिए कहीं से उठा कर ले आया है। मेरा भाई, उसके हाथों जबरदस्ती मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है। या मेरे माथे की सिंदूर, वो प्रेम का नहीं, दो नाली के डर का प्रतीक है। ये सोचूं भाभी, आपने क्यों नहीं रोका? मैंने तो आपको अपना दोस्त माना था ना। आप चाहते तो कर सकते थे सब कुछ। रोका था इति, आवाज भी उठाई थी, कोई सुनने वाला नहीं था मेरी, कोई भी नहीं। मैं तो इस घर में सबकी जान थी ना, गुड़िया थी ना मैं, तो सबने एक बार भी मेरी जान ले ली। बेटी, तू इस दुनिया की पहली औरत नहीं है जो ये भुगत रही है। हम अपनी उम्र की सब सजा भुगत चुके हैं, उफ तक नहीं किए। जितनी जल्दी समझ ले बेटी, उतना तेरे लिए अच्छा है। समझ ले, दुनिया एक मेला है, और मेले में औरत सिर्फ कठपुतली है, और मर्द मदारी, जो हमें कठपुतली की तरह औरतों को नचाता रहता है, और हम सब चुपचाप नाचते रहते हैं। फर्क इतना है बेटा, जगह बदल जाते हैं, नाचने का खेल बदल जाता है, और दर्शक बदल जाते हैं। माँ, मैं इस मेले का हिस्सा नहीं हूँ। आप एक बार बैठ के सोचिएगा कि आप जो बोल रही है वो सही है, या आप अपने अंदर की हार का मुझे हिस्सा बना रही हैं।
आप मुझे ये बताइए, आप में और दीदी में कौन ज्यादा प्यार करता है, आप या दीदी? क्या हुआ, बात कर लीजिए, दीदी का फोन आ रहा है ना। हेलो, नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। I'll call you back. दीदी ये तो नहीं पूछ रही थी कि कहीं वहां जाके शादी वादी तो नहीं कर लिया? तुम्हें कैसे पता? आप मर्द ना सब एक जैसे होते हैं। आप मर्द थोड़े से अजीब होते हो, थोड़े से अनारी से। अनारी? तुम बिल्कुल अलग। क्यों? कुछ नहीं। बोलो ना। बिल्कुल अलग, सबसे अलग। क्या? खूबसूरत। आप क्या कर रहे हैं? देखो, मैं अब यहाँ रुक नहीं सकता। कल जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो ठीक नहीं था। और नहीं, प्लीज मुझे मत रोको। वो ठीक नहीं था और मैं लगता है जो भी मैंने किया वो बहुत गलत था। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सब नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और कल रात में जो कुछ भी हुआ वो सब में आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी मर्जी भी तो थी ना। आपको जाना है ना, लेकिन ये लोग आपको जाने नहीं देंगे। मैं आपकी मदद करूंगी। जो भी मैं बोलूंगी वो सब आपको करना होगा, ठीक है? हाँ। तुम मेरी मदद करोगी ना? आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? आपके लिए ये रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ। कल रात जो भी हुआ वो सब आपके लिए बीता हुआ कल था, लेकिन मेरे लिए तो आने वाला कल है। मेरा आने वाला कल सब आपकी यादों में है।
कहीं नहीं जाएगा। भैया भैया छोड़ दीजिए। नहीं भैया भैया छोड़ दीजिए। अरे बाबूजी, अरे जल्दी आइए। अबे चल बे। प्यार का नतीजा है, कल को भाग जाता तो इतना अपना दिल्ली वाला दिमाग यहाँ ना लगाना, समझे? एक बात कान खोल के सुन, ऐसा है बहुत आजाद होने का शौक है ना तुमको, आज तुमको आजाद कर देते हैं, समझे? बहुत आजाद होने का शौक है ना तुमको? यही नहीं चाहते थे कि अपनी बहन के सामने विलन बने। अगर विलन ही बनना होता ना, पहले दिन उंगली तोड़ के मांग में चूर भर देते। दिमाग खराब कर दिए। प्लीज भैया, पापा दरवाजा खोलिए। भैया पापा दरवाजा खोलिए ना, पापा इन्हें जाने दीजिए, दरवाजा खोलिए। बहुत बुरा लग रहा है अपने ही घर में अपनी बहू बेटी को बंद करके रखना। ये क्या अच्छी बात है? अब क्या करें हम, पूरा तो हमको भी लग रहा है। दोनों लोग अगर सीधा सीधा मान गए होते हैं तो दोनों अभी दिल्ली में होते, लेकिन दोनों लोगों का जिद सवार है ना। और ऊपर से इतनी कह रही है कि दामाद जी को जाने दें। यहाँ कोई हम समाज सेवा खोल के रखे हैं क्या? इतनी मुश्किल में इतना दामाद जी मिले, अब हम जाने दें? जब तक दोनों का भूत नहीं उधर जाता तब तक बंद रहने दो कमरे में दोनों को। शायद बंद कमरे में दोनों का दिमाग खुल जाए। कौस्तुभ इसके अंदर है। कौस्तुभ! आप हौसला मत हारिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। ये लोग चाहे जितना भी पहरा लगा दे, मैं इन्हें कभी इनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दूंगी। शायद इन लोगों को पता नहीं है, हौसलों से आसमान में सुराख हो सकता है। इन लोगों की क्या औकात है, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। इति हर हालत में कौस्तुभ को बचाना चाहती थी। लड़ाई चाहे जितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन निरंतर हौसले से कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है। उस रात भी ठीक वैसा ही हुआ। इति और कौस्तुभ को दो अलग अलग कमरों में बंद करके जनार्दन अपने पूरे परिवार के साथ एक पार्टी में गए थे। मौका मिलते ही सबसे नजरें बचाकर इति की भाभी पार्टी से वापस आ गई ताकि वो इति की मदद कर सके।
से जाइए, इससे पहले कि कोई आ जाए। आप जाइए। लेकिन कुछ नहीं, आप जाइए। ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप वो सब मत सोचिए, मैं सब संभाल लूंगी। याद बहुत आऊंगी। अब अगर आप एक बार भी रुके तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप जाइए। जो कुछ भी भूल चुक हुई है मुझे माफ कर देना। जा। तुम तो अपनी ही दुश्मन हो। फिर भी नहीं माने। कितना समझाए थे। बोल। आपकी लाडली बेटी हूँ ना पापा, देखो भैया को बोलो ना, भाभी रोक दे भैया। फिर भी नहीं माने। और तुमको दिखाई देते हैं, समझे? और तुमका खबरदार जो आगे बढ़े, आज मैं सबकी जान ले लूंगी। आप उठिए, आप जाइए यहाँ से। मैं आज सबकी जान ले लूंगी अगर किसी ने इनको रोका तो। ये बहुत खबरदार जो आप एक कदम भी आगे बढ़े। आप जैसा बाप नहीं हो तो बेहतर है। आप जाइए ना यहाँ से। ये बहुत गलत कर रही हो तुम। भैया बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। इससे पहले कि ये लोग रोक दें, आप जाइए। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर स्टेशन है, आप वहाँ पे जाइए और जो भी ट्रेन मिले ना आप उसमें बैठ जाइए और बैठते ही मुझे कॉल कीजिएगा। आप जाइए यहाँ से। हाँ। आप लोग क्या समझ के रखे हो मुझे? हाँ, मैं कठपुतली हूँ, जैसे नचाओगे नाच लूंगी। छेली लाठी छोड़ कर नहीं, तुम मार देंगे। चुप रहिए, बहुत जुन सह लिए, अब चुप नहीं बैठेंगे। हाँ। चुप हो जाइए, समझ में नहीं आता है क्या? अब जुल्म नहीं सहेंगे, समझे? आप भी सुन लीजिए। तुम्हारी वजह से मैं बच पाया, इन लोगों से बच गया। बहुत याद आओगी, बहुत याद आओगी। कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है कोई कोई सी चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। हर जाए ना मैं अब किसकी बीवी बनूंगी माँ? भैया वो मुझे छोड़कर चला गया। बाबूजी, आपने कैसा पति ढूंढ कर दिया मुझे? मेरा सब कुछ लुट गया भाभी। आपने ही तो कहा था ना भाभी, एक औरत को अपनी जिंदगी चुरानी पड़ती है। बाबूजी, आपने कैसा पति ढूंढ कर दिया मुझे, जिसके दिल में मेरे लिए प्रेम ही नहीं था। मेरा सब कुछ लुट गया भाभी। तो क्या सोचा है तुमने इतनी? अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। आपने ही तो कहा था ना भाभी, एक औरत को अपनी जिंदगी चुरानी पड़ती है। मैंने भी मेरी जिंदगी चुरा ली अपने होने वाले बच्चे के रूप में। प्रीति ने जो किया उसे करने के लिए असाधारण हौसले की जरूरत होती है, क्योंकि खुद को मिटाकर दूसरे को जिंदगी देना सबके बस की बात नहीं होती है।
हम ये मानते हैं कि इस तरह की शादियाँ कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिश्तों को जोड़ना कहाँ तक उचित है। हम ये भी मानते हैं कि अगवा करके शादियाँ इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि लड़कियों के माँ बाप दहेज देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आपकी बेटी या आपकी बहन कोई वस्तु नहीं है जो आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर दे दें। जरा सोचिए, उस लड़के के बारे में सोचिए जिसे आप अगवा कर उसे अपना दामाद बनाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, वो कैसा महसूस करता होगा। और ये बात भी आपकी अपनी बेटी और अपनी बहन के वैवाहिक जीवन पर ही बुरा असर डालती है। अब एक आखिरी सवाल, आखिर इति का क्या हुआ? इति अपना घर छोड़कर उसी शहर में रहने लगी, नौकरी करने लगी। फिर इति को एक प्यारा सा बच्चा हुआ। उसी बच्चे के सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारने लगी। कौस्तुभ वापस लौटकर कभी नहीं आया। अब हम ये आप पर छोड़ते हैं, आप ये तय कीजिए कि कौस्तुभ सही है या गलत। मैं श्रद्धा अब आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलूंगी हौसले की एक नई कहानी को लेकर, इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम। रूठी हवाएं तो क्या, ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की लौ, कोई तो शम्मा जला। धड़कनें बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बेरंग फूलों में भी तू ही तो रंग भरेगा, दिल की जमीन पे कभी सूरज ये उतरेगा। जमाने में तेरा ही किस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा। धड़कनें बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। अरे भाई भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। हमारी तो किस्मत ही खराब निकली, ना तो ढंग से काम करने वाली बहू मिली है और ना ही दहेज। एक बार मुझे जॉब करने दीजिए, दहेज के सारे पैसे लौटा दूंगी। आज मेरा इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही हूँ। कितने पैसे देंगे वो? कम से कम मम्मी जी 7 या 8 लाख। वाओ, क्या बात है भाभी, भैया से भी ज्यादा सैलरी। अच्छा, 8 लाख रुपए देंगे। बाप 3 साल में 3 लाख तो दे नहीं पाया, और ये 1 साल में 8 लाख रुपए देगी। कोई जरूरत नहीं है 8 लाख के लिए दफ्तर जाने की।